हेलो फ्रेंड्स, आई एम फरहान मीर। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में दोस्तों हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। आज जो मार्केट में शार्प करेक्शन आया है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये मार्केट का टॉप बन चुका है। पहले तो दोस्तों जो मैंने हमारे पेड क्लाइंट्स को बताया था वो चीजें मैं आपको रिवाइज कर दूं, क्योंकि वो अभी भी स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। सबसे पहली बात तो मैं निफ्टी को इस महीने के एंड में 16,500 16,700 या के आसपास तो देख ही रहा हूं। मतलब यहां तक तो निफ्टी अभी जाएगा ये महीने के एंड तक। तो ये निफ्टी का स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। अब जहां तक आज के फॉल की बात करेंगे, तो इस पे अगर हम चलते हैं तो मैं आपको चार्ट पे लेके जाता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या हो रहा है निफ्टी में। तो ये आपके सामने आ गया निफ्टी का चार्ट। सबसे पहले अगर हम इसका डेली चार्ट देखते हैं तो आप यहां देख सकते हो डेली चार्ट में कि यहाँ पे एक बहुत ही खराब कैंडल बनी है। अब जो लोग चार्ट सीख रहे हैं, चार्टिंग सीख रहे हैं, नए नए हैं इस मार्केट में, तो वो तो इस कैंडल को बेरिश एंगल्फिंग बोलेंगे। बिल्कुल बेरिश एंगल्फिंग कैंडल है और बहुत ही खराब कैंडल है और बहुत खराब जगह बनी हुई है, एकदम टॉप पे बनी हुई है। और ये कैंडल आप देखिए पिछले तीन चार चार कैंडल को उसने एंगल्फ कर दिया है। सो इट्स अ बेरिश एंगल्फिंग कैंडल। लेकिन दोस्तों जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो तो इसके साथ में आपको आसपास में क्या हो रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, उसकी साइकोलॉजी को जोड़ना जरूरी है। तो अगर मैं इसको आपको छोटे चार्ट पे लेके जाऊं, 5 मिनट के चार्ट पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं क्या हुआ आज। देखिए आज अगर आप देखोगे तो ये आज का दिन भर का कारोबार था। निफ्टी आपका ओपन हुआ 15,760 के आसपास। दिन का हाई हमारा 15,800 का। वहां से 250 पॉइंट की करेक्शन दिया और फिर बाउंस लेके करीब करीब 70-80 पॉइंट के बाउंस लेके यहाँ पे निफ्टी ठहरा है। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो अपना फाइनल लेवल है निफ्टी का ये वाले पूरे रैली के लिए, वही आपका फाइनल लेवल ये वाला है। जब तक निफ्टी इस लेवल के ऊपर है, दैट इज 15,450, इसका स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, हमें कोई भी टेंशन की जरूरत नहीं है। अगर आप ये फॉल देखोगे, इट्स अ क्वाइट अ नॉर्मल फॉल। ये आप प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हो। अगर मैं यहाँ पे एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाऊं तो आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली 62% की रिट्रेसमेंट है, कोई इशू नहीं है। और जनरली निफ्टी 62% की रिट्रेसमेंट करता है। अगर आप पीछे भी देखना चाहो, ये देखिए ये जो फॉल है आपका, ये भी आपकी 62% की रिट्रेसमेंट है। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको लगा के दिखा दूं, ये देखिए 62% की रिट्रेसमेंट है। तो निफ्टी ने कुछ भी आज अनयूजुअल नहीं किया है, कोई टॉप वॉप कुछ भी नहीं बना है। इट्स अ नॉर्मल करेक्शन इन द मार्केट। होता क्या है दोस्तों, जनरली आप देखते हो कि ज्यादातर लोग अभी इस मार्केट में तेजी में थे। तो अगर मैं ऑप्शन डेटा के हिसाब से आपको एनालिसिस करके बताऊं, तो ऑप्शन डेटा के हिसाब से ज्यादा लोगों ने पुट बेच रखी थी। मतलब ज्यादा लोग तेजी में आ चुके थे। पुट बेचना मतलब तेजी में आ चुके थे। तो ये हुआ क्या, क्योंकि अभी पता ही था एक ही दिन एक्सपायरी को बचा है, मार्केट सब ठीक ठाक चल रही है, ऊपर ठहरी हुई है, पॉजिटिव बाइस है, सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है। जो मार्केट में शार्प करेक्शन आई उसमें क्या हो गया, जितने लोगों ने पुट बेच रखी थी सबकी क्लास लग गई, सबके पुट घट गए। और उतने ही लोग आपके अभी कॉल बेच के बैठे हुए हैं। मतलब अब वो लोग जो पहले पुट बेच के बैठे थे, मतलब तेजी में थे, अब वो पूरे लोग मंदी में आ चुके हैं। तो क्योंकि अभी एक ही दिन बचा हुआ है, क्योंकि लोगों को यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि ये 15,800 का एक रेजिस्टेंस है जो इतनी जल्दी क्रॉस नहीं होने वाला, क्योंकि आज ही फॉल शुरू हुआ है। तो कल एक्सपायरी है तो कल तक तो रहेगा ही। तो लोग अभी कॉल शॉर्ट करके बैठे, मतलब लोग ये मान के बैठे कि अब निफ्टी ऊपर नहीं जाने वाला। तो अब मैं क्या देख रहा हूं इस चार्ट में, मेरे हिसाब से कल निफ्टी फ्लैट खुलनी चाहिए या गैप अप भी हो जाती है। तो ये जो आप लेवल देख रहे हो 15,650 और ये जो लेवल है 15,700, मतलब 50 पॉइंट की रेंज, 650 से 700 के बीच में। अगर निफ्टी कुछ देर टिक गया और उसके बाद निफ्टी ने ऊपर 15,700 को ऊपर काट दिया, या निफ्टी गैप अप हो जाता है और 15,700 के ऊपर सस्टेन कर लेता है, आप बहुत ही स्पेसिफिक बोलोगे तो 15,740 50 के आसपास। याद रखना दोस्तों कि इस के बाद बहुत बड़ी मूवमेंट आ सकती है। इसके बाद आपको अंडरस्टिमेट नहीं करना है। हो सकता है आपको 16,000 कल ही दिख जाए। बहुत अजीब सी बात बोल रहा हूं मैं, 15,740-50 के आसपास अगर सस्टेन कर जाए ना, तो आपको 16,000 कल दिखने का पूरा चांसेस है। मतलब अगर आज ये एनालिसिस में किसी और को बताऊंगा तो लोग मुझे बोलेंगे तो पागल आदमी है। बट दोस्तों इस मार्केट में पागलपन ही काम करता है, आपको साइकोलॉजी समझना है। देखो ये मार्केट ने इसमें किया क्या है, मार्केट में उन सब लोगों को का गेम कर दिया है जिन्होंने, जो यहाँ पे तेजी में थे। ठीक है, जितने लोग पुट बेच के बैठे थे सबको ट्रैप किया। और जब ये फॉल आया तो इन सबको लॉस हो गया और इन्होंने अभी क्या कर दिया, कॉल शॉर्ट किया है। ठीक है, मतलब ये लोग मंदी में आ चुके हैं। ये सब डेटा एनालिसिस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, कॉल शॉर्ट करके बैठे हैं। मतलब जैसे ही
15,740-50 के आसपास अगर ये मार्केट सस्टेन कर गई तो ये लोग डरने लग जाएंगे, क्योंकि सब अभी मंदी में है लोग। लेकिन फिर भी लोग काटेंगे नहीं। क्यों नहीं काटेंगे? क्योंकि उनको अभी भी लगता है कि 15,800 तो रेजिस्टेंस है, और धीरे धीरे मार्केट वहां से निकलने लगेगी। 15,800 क्रॉस हो गया तो आप समझ जाओ कल बहुत बड़ी आप ऊपर की चाल एक्सपेक्ट कर सकते हो। 16,000 तक, 16,000 तक कल ये मार्केट जा सकती है। मार्केट को, लोगों को सरप्राइज करने में बड़ा मजा आता है। तो 16,000 तक कल ही पॉसिबिलिटी है। तो ये तो एक केस बन जाता है। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस ये, और ये पॉसिबिलिटी मुझे 80% लगती है। देखिए, हमें तो पूरा एनालिसिस करना है, हर चीज यहाँ पे एनालाइज करके चलना है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? अगर मार्केट ने इस लो को काट दिया, अगर आप बोलो ये लो है 15,560 के आसपास, अगर मार्केट ने ये लो काट दिया और कुछ देर सस्टेन कर दिया, तो आप कल के दिन में ये चीज भी देख सकते हो, 15,450 भी देख सकते हो। तो अगर 15,660 के नीचे सस्टेन किया तो 15,450 भी पॉसिबल है। लेकिन मैं आपको बताऊं, उसकी पॉसिबिलिटी मेरे हिसाब से सिर्फ 20% है। 80% तो मेरा मानना ये है कि मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होगी या गैप अप ओपन होगी, और उसके बाद अगर 15,740-50 पे सस्टेन कर गई तो आप समझ जाओ जितने लोगों ने मंदी की है उनकी क्लास लगने वाली है, और 16,000 आपको कल ही दिख जाएगा। तो ये तो हो गया निफ्टी का व्यू, और ये व्यू अभी भी इंटैक्ट है मेरा। और जब हमने इस मंथ की शुरुआत की थी तभी हमने एक व्यू बना लिया था, इस मंथ के एंड तक, जून के एंड तक कम से कम 16,500 से 700 या 17,000। ये तो हम जैसे जैसे आगे जाएंगे हम देखते रहेंगे। मैं संडे के दिन आपको डिटेल एनालिसिस लेके आऊंगा पूरा निफ्टी बैंक निफ्टी का। तो फिलहाल जो हमने व्यू बनाया था जून के स्टार्टिंग में 15,000, 16,500, 700 और मे भी 17,000, ये यहां तक हमको जाना है, और ये व्यू अभी भी हमारा इंटैक्ट है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। और जहां तक थोड़े से बड़े ट्रेंड की टर्म की बात करूं तो जुलाई में हम लोग को एक बड़ी करेक्शन यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। और ये जो दोस्तों फॉल हुआ है, अगर आप देखोगे यहाँ पे गैप था, और इस गैप को जस्ट इसने फिल किया और कुछ भी नहीं किया, इस गैप को फिल किया देखिए, और यहां से वो निफ्टी वापस चलने लगा है। और ये एक्सपेक्टेड था, ये एक्सपेक्टेड था कि ये गैप फिल होने वाला है, 62% की रिट्रेसमेंट करेगा, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करेगा और फिर मार्केट अपने काम के लिए निकल जाएगा। तो ये तो हो गया निफ्टी पे व्यू। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो सेम चीज बैंक निफ्टी में भी लागू है, सेम चीज बैंक निफ्टी में भी लागू है। देखिए यहाँ पे ये 5 मिनट का चार्ट मैंने अगेन बैंक निफ्टी का लिया, हाईली वॉलेटाइल सेशन था। मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी, जैसे हमने निफ्टी का फाइनल लेवल जो आपको बताया था वो था आपका 15,450। अगर आप बैंक निफ्टी के फाइनल लेवल की बात करते हो तो मेरे ख्याल से वो फाइनल लेवल बन जाता है ये वाला लेवल, करीब करीब 3400, 34,200 के आसपास। तो अगेन बैंक निफ्टी में यही पॉसिबिलिटी है, अगर कल का लो निकल जाता है नीचे, दैट इज 34,650 के अराउंड, तो आपको 300 पॉइंट की करेक्शन कल के कल ही दिख जाएगी। लेकिन अभी भी मैं इस कैम में बिल्कुल नहीं हूं। मैं ऐसा मान रहा हूं कि कल बैंक निफ्टी भी शूट करने वाला है, और निफ्टी तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा शूट करने वाला है। और जब निफ्टी कल चलेगा तो उसका जो मेजर कंट्रीब्यूशन रहेगा वो बैंक निफ्टी से रहेगा। तो अगर बैंक निफ्टी आपको दिखता है कि ये लेवल क्रॉस करता है, ये वाला मतलब 35,000 अगर बैंक निफ्टी क्रॉस कर देता है, तो भले ही फिर निफ्टी कहीं पे भी हो 15,700 निफ्टी क्रॉस कर रहे और बैंक निफ्टी अगर 35,000 क्रॉस कर लेता है, तो आप एक बात मान के चलो, ये जितना स्ट्रक्चर है ये जो है ना, ये पूरा ऊपर की तरफ कटने वाला है। मतलब 13,850 कट जाएगा, सॉरी 35,850 कट जाएगा, और आप मान के चलो कल 36,000 आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज है। तो ये तो कुछ हो गया दोस्त निफ्टी और बैंक निफ्टी पे शॉर्ट टर्म का व्यू। जब मैं संडे को आऊंगा तो आपके सामने पूरा डिटेल में एनालिसिस करूंगा और आपको बताऊंगा आगे का व्यू फॉर द नेक्स्ट वीक। आप दोस्तों यहाँ पे देखो हो क्या रहा है। बचपन में हमने सबने कहानी सुनी थी, शेर आया शेर आया, वो कहानी रिपीट हो रही है यहाँ पे। यहाँ देखो आप, जब भी निफ्टी ऊपर जाती है थोड़ा करेक्शन करती है फिर ऊपर चल देती है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ गई नीचे करेक्शन की फिर ऊपर चली, यहाँ आई नीचे करेक्शन की फिर ऊपर चली। तो यहाँ पे शेर आया स्टोरी हो रही है। निफ्टी गिरती है बट गिर नहीं रही है, बट इट्स टाइम टू बी कॉशियस। अभी फिलहाल ये महीने के लिए मुझे तो नहीं लगता टेंशन है। जब अगले महीने में हम लोग जाएंगे जुलाई में, बिकॉज ये मंथ तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव होने वाला है, तो यही होगा, निफ्टी गिरेगी। अभी तक क्या है पता है, अभी तक लोगों को बिलीफ नहीं है। अभी भी न्यूज चल रही है चाइना में कुछ सेकंड वेव आ गई, थर्ड वेव आ गई, पता नहीं क्या चल रहा है न्यूज कोरोना वायरस की, और इन्फ्लेशन का डेटा भी आने वाला है। अभी भी लोगों को ना डिसबिलीफ है कि मार्केट ऊपर क्यों जा रही है। जब तक मार्केट, लोगों में डिसबिलीफ रहेगा मार्केट नहीं गिरेगी। तो अभी भी डिसबिलीफ है, लोगों को यकीन है कि यार ये सही है, फॉल सही है, क्योंकि कोरोना का सेकंड वेव थर्ड वेव व्हाटएवर जो भी चल रहा है। बट जब ये और ऊपर जाएगी
16,500, 700, 17,000 के आसपास, वो तो हम देखेंगे आगे जब जाएगी, तब ऐसा हो जाएगा, लोगों को यकीन हो जाएगा अब ये मार्केट नहीं गिरने वाली है। और जब ऐसे फॉल आएंगे तब लोगों को क्या लगेगा, हाँ यार ये तो शेर आया शेर आया कहानी है, हर बार तो यही होता है, नीचे गिरती है फिर ऊपर चलती है, नीचे गिरती है फिर ऊपर चलती है। बट उस टाइम पे ये वापस नहीं आएगी, ये नीचे गिरेगी और थोड़ा सा लंबा करेक्शन करेगी, और उसकी शुरुआत ज्यादातर मिड और स्मॉल कैप में होनी है। ठीक है, तो अभी उस बारे में ज्यादा हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो जब होगा तब देखा जाएगा। फिलहाल कल के लिए और परसों के लिए मैंने आपको व्यू बता दिया। अगर आपको 15,740-50 पे मार्केट सस्टेन करते हुए दिखती है स्टार्टिंग के आधे एक घंटे के बाद, तो आप मान लो कि ऊपर बहुत बड़ी चाल आ सकती है, 16,000 भी जा सकता है। सेम केस और अगर नीचे के तौर पे ये अगर 15,560 के आसपास कट जाता है, तो ये फाइनल लेवल है अपना निफ्टी का। इसके लिए यहां तक निफ्टी आ सकती है, उसके नीचे तो मैं अभी बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। जिसकी पॉसिबिलिटी नीचे कटने की 20% है, ऊपर कटने की 80% है। वैसे आप बैंक निफ्टी में जाओगे तो अगर 35,000 के ऊपर सस्टेन कर लिया तो आप मान के चलो कल आपको 36,000 मिल जाएगा। सो दैट्स इट, ये मेरा छोटा सा एनालिसिस है निफ्टी बैंक निफ्टी का। कोशिश की कि आपको अच्छे समझाऊं विद साइकोलॉजिकल पॉइंट। तो अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और देखते हैं फिर आगे क्या होता है। संडे को जब मैं आऊंगा तो आपके साथ डिटेल में बात करूंगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर स्टॉक मार्केट जर्नी। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अभी कोई टॉप ऑफ नहीं बनने वाला। ठीक है, कोई टॉप नहीं बनने वाला, कल आप धमाके देखोगे। टेक केयर, बाय बाय।